हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निष्कर्ष एकेडमी। निष्कर्ष एकेडमी पर आपको केमिस्ट्री की सभी क्लासेज लाइक क्लास 11, क्लास 12, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड और एग्रीकल्चर जेट आईसीएआर कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आज स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन, एक मिनट, हेलो एल्केन। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपको मैं हेलो एल्केन की कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एक ही क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूं। काफी बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री से डर लगता है, तो बेटा वो घबराने की जरूरत नहीं है। आज से आपको केमिस्ट्री से डर लगना बिल्कुल बंद होने वाला है। कोशिश करूंगा आपके इजी से इजी लैंग्वेज को यूज करते हुए टॉपिक का जो बेस है उस बेस को आपके ब्रेन तक लेके जाऊं। देखो हेलो एल्केन, पहले मैं जनरल इसके बारे में बात कर लूं। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम एक ही चार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में एक प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बेटाओ कि देखो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, फिर जब हम उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में हमारे साथ क्या होता है कि हम उसको भूलने लगते हैं। वो भूलते क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग पेजेस पे है। तो एक बार आप क्या किया करें कि सभी रिएक्शंस को पढ़ने के बाद उनको समराइज कर लीजिए। मीन्स सारी रिएक्शंस को उठा करके आप एक जगह एक ही पेज पर उसे रिप्रेजेंट कर लें, ताकि अब जब भी आपको किसी रिएक्शन को दिमाग में याद करना हो कि उस रिएक्शन में क्या हुआ था, तो देखो जस्ट मेमोराइज, वो आपको एक ही पेज पे सब कुछ सामने नजर आएगा। देखो बात करते हैं हम हेलो एल्केन। पहले तो हम बात करें, ये कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मींस दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे हम? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होंगे। इज इट क्लियर? देखिए, यदि आप किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन ग्रुप से, तो वो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा आपका, वो कंपाउंड ही आपका क्या होगा? हेलो एल्केन। देखिए एक यहां पर आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इज इट क्लियर? सपोज आपने CH3 ये बिटाओ आपका इथेन है। क्या है ये? इथेन। ये एक हाइड्रो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में आप इसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दीजिए किससे? हेलोजन एलिमेंट से। तो आपको जो भी कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा? सपोज मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया फ्लोरीन से, तो ये मेरा कंपाउंड जो बना वो क्या बन गया? फ्लोरो एल्केन, मींस फ्लोरो इथेन। ठीक है, ये तो जनरल बात रही हेलो एल्केन के बारे में। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसका आपको इंतजार है कि सर आपने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि सभी केमिकल रिएक्शन को हम एक ही क्लास में कैसे लर्न करें।
तो चलिए इंतजार खत्म करते हैं आपका। देखो ये लीजिए, देखो आप क्या करना बेटाओ, देखो आपको ये हेलो एल्केन, देखो ये हमारा हेलो एल्केन है। अब मैं हेलो एल्केन की जितनी भी रिएक्शंस है, तो पहले तो आप माइंड में जितनी भी मेटल से हम रिएक्शन करवा सकते हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे ये आपका हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन की रिएक्शन करवानी है बेटाओ आपको, एक तो करवानी है सोडियम से। किससे करवानी है? सोडियम से। एक रिएक्शन करवानी है आपको मैग्नीशियम से, और एक रिएक्शन करवानी है आपको लिथियम से, और एक रिएक्शन करवानी है आपको जिंक से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हेलो एल्केन कि हम मेटल्स में किस किस से रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम से, मैग्नीशियम, लिथियम एंड जिंक, ठीक है। देखो तो ये सब जितनी भी रिएक्शंस होती है ये सब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, और इस रिएक्शन को आपको ध्यान हो तो हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब कराई जाती है तो उसे हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या है ये देखें। इस रिएक्शन में आपके होता क्या है बेटाओ कि जो आपका RX है, RX के आपको हेलो एल्केन के 2 मोल लेने होते हैं और सोडियम के भी कितने मोल? 2 मोल। तो देखो RX लिखा आपने, ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये 2Na प्लस ये 1 मोल RX। तो देखो बेटा क्या बन गया, यहां से इजीली Na के साथ कौन जाएगा? X। तो ये लीजिए, तो यहां ये किसकी प्रेजेंस में करवानी है आपको? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है। तो देखो NaX रिलीज होते ही क्या बन गया आपका? RR मींस एल्केन। क्या बन गया बेटाओ? एल्केन प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। इट मींस हम सभी को, देखो ये तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जब आपका एक चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि डायरेक्ट आपको ये पता चल गया कि RX की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? एल्केन का, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें बेटाओ मैग्नीशियम। ये मेटल के साथ जितनी भी रिएक्शन है ये हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है। तो आप जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो सिंपल सा आपका इससे एडिशन कंपाउंड बनता है RMgX। एडिशन कंपाउंड बनेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाएंगे आप किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो बनना क्या है आपका? RMgX। अच्छा आपको ध्यान हो तो RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस ग्रिग्नार, हिंदी मीडियम में इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार रिएजेंट भी बोला जाता है, ठीक।
तो ये पता चल गया, सोडियम से रिएक्शन कराने पर एल्केन और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पर एडिशनल कंपाउंड RMgX। ठीक, अच्छा, अब बारी आती है लिथियम की। तो हेलो एल्केन की लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पर आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है बेटा वो क्या, कार्बो कंपाउंड या कार्बो मेटेलिक कंपाउंड। मींस आप इसमें, मैं इसको प्रोसीड करके बताता हूं, ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है। इसमें आपको लिथियम के 2 मोल लेने होते हैं। कितने मोल बेटा हो, लिथियम के कितने मोल लेंगे, 2 मोल। तो यहां से देखो Li की वैलेंसी 1 होती है, Li पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, तो हम X को किसके साथ, X को ये X को किसके साथ रिलीज कर देंगे, Li के साथ। तो देखो बेटा ये बनने वाला है आपका, एक तो बनेगा LiX, ठीक, और क्या बचा आपका RLi। तो RLi एल्काइल लिथियम, क्या है ये बेटा, एल्काइल लिथियम, जो कि एक कार्बोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बना है हमारा RLi। तो सभी रिएक्शंस को आपको लग रहा होगा कि सर आप तो एक ही क्लास में, बेटा हो ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई, नहीं तो अब देखो अब कितना सिंपल हो गया। अभी आपने 3 मेटल ली, अब जस्ट रिमाइंड करो, हेलो एल्केन सोडियम के साथ एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। फिर आपने क्या लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और लिथियम के साथ किससे करेगा, RLi मींस एल्काइल लिथियम। अच्छा, अब हम 4th रिएक्शन ले रहे हैं आपकी क्या, RX की रिएक्शन Zn से। तो इससे जो बनता है बेटाओ वो बनता है आपका R2Zn। क्या बनता है, R2Zn। तो आप में से यदि कोई बता सकता हो R2Zn क्या होता है, ये एक रिएजेंट है बेटाओ, और एक मोस्ट फेमस रिएजेंट है, यदि कोई बता सकता हो तो। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूं। देखो ये आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। क्या है बेटाओ, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या है ये, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये सर ये RX से Zn की रिएक्शन, ये R2Zn ये कैसे आ गया। चलो तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके पास क्या था, ये RX था, ठीक। आप सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, Zn से। किससे रिएक्शन करवाई आपने, Zn से। तो सबसे पहले तो एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, ये इस तरीके से कि RZn और ये X, क्लियर। अब इस RZnX के 2 मोल एक साथ प्रोसीड होंगे, कैसे, ये देखो RZnX, ठीक है, RZn और X। तो ये लीजिए आपका R2Zn और क्या रिलीज हो गया यहां से, ZnX2। तो फाइनली आपको क्या मिल चुका है बेटाओ, R2Zn, क्लियर, प्लस ZnX2। इट मींस Zn से रिएक्शन करवाने पर हेलो एल्केन की आपको किस रिएजेंट का फॉर्मेशन कर पाते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट का, ठीक है। और वो किस तरीके से प्रोसीड हुआ ये आप बता सकते हैं, ठीक। देखिए ये तो आपने जितनी भी रिएक्शन थी ये सब मेटल के साथ थी। किसके साथ थी ये, मेटल्स। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर एल्केन,
मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने पर RMgX मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम के साथ रिएक्शन करने पर RLi मींस एल्काइल लिथियम, और जेडेन के साथ रिएक्शन करने पर R2Zn मींस आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो एक पार्ट तो ये हुआ इसका। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके बोर्ड क्लास में आने वाली रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन की, जो आपको कंफ्यूज करेगी, वो रिएक्शन में सारी के सारी एक ही जगह आपको दिखा देता हूं। देखो कैसे, इधर देखो। अब मैं कुछ रिएक्शंस लेने वाला हूं, जैसे ये आपका RX है। देखो मैं इसकी रिएक्शन KOH से करवाना हूं। किससे करवा रहा हूं बेटाओ? KOH से। एक बार फिर इसकी रिएक्शन मैं आपकी KOH से करवाऊंगा कि सर ये क्या मामला है। रुको बेटाओ, क्या मामला है अभी देखते हैं। देखो एक तो ले रहा हूं बेटाओ मैं एक्वस, एक तो क्या लिया मैंने, KOH लिया है एक्वस मींस जलीय विलयन। KOH का क्या लिया है? जलीय विलयन। और एक ले रहे हैं हम एल्कोहलिक। एक KOH हम कौन सा ले रहे हैं? एल्कोहलिक मींस KOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है किसमें? एल्कोहल के साथ। तो दिखता बच्चे को KOH ही है, वो इतना नोटिस करता नहीं है पढ़ते पढ़ते। तो आपको देखो मैंने दोनों रिएक्शन को एक ही जगह पे रख दिया। अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि KOH की जो रिएक्शन है ये टू टाइप से हो सकती है, एक तो एक्वस सॉल्यूशन लेने पर और एक आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेने पर। इज इट क्लियर? देखो तो जब बेटाओ आप एक्वस KOH लेते हैं तो सिंपल सा आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का। देखो तो ये बन जाएगा हमारा ROH। अच्छा रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई इसको मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो ये RX था आपका प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा ये तो आप भी कर सकते हैं। देखो इजीली यहां से KX रिलीज हुआ और आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बेटाओ? ROH मींस एल्कोहल। इज इट क्लियर? अच्छा जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं तब क्या होता है? तो एल्कोहलिक KOH लेने पर आपका फॉर्मेशन होता है एल्किन का। इसी रिएक्शन में थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि सर ये तो समझ से बाहर है कि RX से KOH है, एल्किन किस तरीके से है। तो चलो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटाओ। जैसे देखो मैंने ये CH3CH2Cl ये कोई हेलो एल्केन लिया, ठीक है। तो जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। एल्कोहलिक KOH मीडियम लेने पर, एल्कोहलिक मीडियम लेने पर बेटा रिएक्शन प्रोसीड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है? एलिमिनेशन। देखो आपने अभी इस रिएक्शन में देखा तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ था, X इसके पास गया और OH इसके पास हुआ। तो ये तो था एक सब्स्टिट्यूशन मींस एक्सचेंज किया दोनों ने। लेकिन इसमें जब मीडियम आप एल्कोहलिक रखेंगे तो एलिमिनेशन होगा। वो एलिमिनेशन कैसे होगा ये देखिए आप। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला कार्बन आपका अल्फा है, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है वो कार्बन आपका अल्फा होता है और पास वाला कार्बन आपका बीटा होता है, ठीक है। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। बीटा एलिमिनेशंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो कौन सा होगा? बीटा हाइड्रोजन। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, CH2H। CH3 को कैसे लिख दिया? CH2H। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये लीजिए, और सीधा सीधा आपके ये किसका फॉर्मेशन हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस आपका एल्किन बन चुका है, ठीक। तो ध्यान रखें बेटाओ, KOH एक्वस मीडियम लेने पर
एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एल्कोहलिक मीडियम लेने पर हेलो एल्केन किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्किन का। ठीक है, तो इस तरीके से बिटाओ आपके बहुत सारे कुछ रिएक्शंस हैं जो कंफ्यूज कर सकती है आपको। देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं, सेम मैं लिखने वाला हूं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, एक ये भी क्या लिया मैंने? Ag2O। देखो सेम है, लेकिन मैं इसे एक्वस कर रहा हूं और इसे मैं ड्राई कर रहा हूं। ठीक, मतलब सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की रिएक्शन करवानी है आपको, तो एक तो करवानी है एक्वस Ag2O से और एक करवानी है आपको ड्राई Ag2O से। ठीक है, तो देखो बेटाओ, एक्वस से जब हम करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका? एल्कोहल का। कि सर कैसे होता है? तो सुने ध्यान से बेटाओ, आपको जो ये Ag2O नजर आ रहा है इस फॉर्म में Ag2O, एक्वस का मतलब क्या है? HOH मींस H2O। तो एक्चुअल में सिल्वर ऑक्साइड HOH से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? देखो, ट्वाइस ऑफ AgOH। एक्चुअल में जो आपका एक्वस Ag2O है सिल्वर ऑक्साइड, वो किस फॉर्म में होता है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड की। अब तो सिंपल है कि सर कि अब तो हम ही कर सकते हैं कि ये देखो कि RX प्लस, एक्चुअल में सिल्वर ऑक्साइड किस फॉर्म में है? AgOH। तो अब तो सिंपल बन गया कि ये AgOH, यहां से आपने क्या रिलीज कर दिया? ये लीजिए, ये AgX रिलीज कर दिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया? एल्कोहल का। ठीक है, ये देखो एल्कोहल आ गया आपका। कि सर अब ड्राई करने पर बिटाओ, यदि आप सिल्वर ऑक्साइड ड्राई लेते हैं तो फिर वो एक्चुअल में सिल्वर ऑक्साइड ही रहेगा, Ag2O की फॉर्म में ही रहेगा। तो फिर वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा? देखो, ये RX, ठीक, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे हेलो एल्केन के। देखिए, ये AgOAg, ये तो रहा आपका Ag2O। ठीक है, देखो आप 1 मोल और लें क्या? हेलो एल्केन। मींस जब सिल्वर ऑक्साइड हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके सिल्वर ऑक्साइड के कितने मोल यूज में आएंगे? सिल्वर ऑक्साइड का तो 1 मोल और हेलो एल्केन के कितने? 2 मोल। तो देखो बेटाओ, यहां से क्या रिलीज? AgX, यहां से क्या रिलीज? AgX। क्लियर है? और आपका जो फॉर्मेशन किया आपने R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, मींस किसका फॉर्मेशन हुआ? ईथर का। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटाओ? ईथर। ये स्ट्रक्चर किसकी है? हमारी ईथर। मींस ऑक्सीजन के बोथ साइड एल्काइल ग्रुप हो तो वो स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है? ईथर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन आपको कंफ्यूज कर सकती थी कि सिल्वर ऑक्साइड को ड्राई, एक्वस, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे आपने KOH लिया, हाँ एक बात और, आप KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। KOH की जगह क्या आ सकता है? NaOH भी आ सकता है। Ag2O, ठीक। अच्छा, अब आपको कुछ रिएक्शंस और रहेंगी। देखो, ये देखो हटाओ, अब वापस इसी तरीके से। अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको पहले वापस रिवाइज करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले मेटल से, मेटल सोडियम एल्केन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पर RMgX, लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पर RLi मींस एल्काइल लिथियम। ठीक, Zn के साथ रिएक्शन कराने पर R2Zn मींस फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फिर आए आप किस पर? KOH एक्वस लेने पर एल्कोहल और दूसरा एल्कोहलिक लेने पर
एल्किन। उसके बाद आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया Ag2O, आपने यदि एक्वस लिया है तो आपका किसका फॉर्मेशन होना है, एक्वस लेने पर एल्कोहल बन जाएगा और आपका ड्राई Ag2O लेने पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इस टाइप की रिएक्शन आपके बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये KCN वाली रिएक्शंस, ये देखिए, आप KCN से रिएक्शन करवाएं, NaCN से करवाएं, देखो सेम लगेगा भी आपको। ये KCN ले लीजिए, NaCN ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और ले रहा हूं इसके साथ AgCN। अब ये लगभग आपको एक जैसे दिखते हैं कि क्या दिक्कत है कि ये KCN है, ये AgCN है, एक जैसा बना देंगे, लेकिन नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल में पोटेशियम साइनाइड के बीच में K+ और Cn- मींस आयनिक बॉन्ड होता है, मींस आयनिक बंध होता है। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो आपका पोटेशियम है ये ग्रुप फर्स्ट में आता है तो एल्कलाइन मेटल है, और ये आपके सिल्वर ये D ब्लॉक में आता है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कैसी होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और जब केटाइन की साइज डिक्रीज होती है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। फेजान रूल पढ़ा है आपने, फेजान रूल। अच्छा, फायान नियम, फेजान रूल ही क्या है आपका, फायान नियम। तो फायान नियम क्या कहता है, जैसे केटायन की साइज जितनी डिक्रीज होगी, जितना कम होगा, उसका पोलराइजेशन, हिंदी मीडियम वाले बेटाओ ध्रुवण, उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा ध्रुवण होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मींस उसमें सह संयोजक लक्षण उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए जो आपका सिल्वर साइनाइड है, AgCN है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मींस सह संयोजक बंध। अच्छा, KCN ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा K+ और Cn- में, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से इसमें तो जो बॉन्ड बनाएगा KX तो निकलना ही है आपका, C बॉन्डिंग करेगा, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन एटम R मींस एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज करके अपना बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ बना लेगा। तो आई थिंक इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, लेकिन जब हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सर बॉन्डिंग कार्बन नहीं करके बेटा कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन करेगा तो ये फिर आपका क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो देखो पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराने पर तो क्या बना, साइनाइड। तो ये तो है आपका साइनाइड। अच्छा, इसी को मैंने AgCN के साथ लिया तो फिर क्या बना, आइसोसाइनाइड। क्यों बना, रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। क्यों बेटाओ, रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ड्यू टू पोलराइजेशन। इज इट क्लियर। अच्छा, सेम एज इट इज ऐसी कैसी रिएक्शन, ये दो और हैं इसके साथ, ठीक है। देखो ये मैंने NaNO2, अब सेम कॉन्सेप्ट है बेटा इनका, है ना, इसका कॉन्सेप्ट सेम है। आप NaNO2 ले सकते हो, आप KNO2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सेम ये AgNO2, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ये कैसे होंगे, आयोनिक नेचर के, ये कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का। तो इसमें जो बॉन्डिंग करेगा वो तो ऑक्सीजन करेगा, और इसमें जो बॉन्डिंग करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें होंगे उसमें बॉन्डिंग कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, और आयोनिक नेचर वाले में कौन करेगा, सोडियम, आयोनिक नेचर वाले में ऑक्सीजन। जैसे ये NaNO2 है तो NaO ये लीजिए,
डबल, ये इस तरीके से, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस। लेकिन इस पर पोलराइजेशन होने की वजह से ये बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इसमें ज्यादा लक्षण सहसंयोजक लक्षण होते हैं, मींस इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, इसलिए फिर बॉन्डिंग कौन करता है बेटा, वो AgNO2 में नाइट्रोजन कर लेता है। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या, R क्या है हमारे पास, अच्छा तो ये ONO, तो ये बनेगा बेटा वो आपका क्या, एल्काइल नाइट्राइट। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये भी मैंने जनरली देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए, सर ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ये सिमिलर से वर्ड हैं तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं, NO3 माइनस, इसको आपको क्या बोलना है, नाइट्रेट। इसको क्या बोलना है आपको, नाइट्रेट, ठीक। अच्छा, ऐसे ही ये है आपका NO2 माइनस, ये है आपका नाइट्राइट, ये क्या है आपका, नाइट्राइट। अच्छा, एक होता है बेटा N-3, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइड, इसको क्या बोल देते हैं बेटा हम, नाइट्राइट। तो देखो सिमिलर से वर्ड है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, NO3 माइनस नाइट्रेट है, NO2 माइनस नाइट्राइट है और N-3 नाइट्राइड, ठीक। तो यहां से आपका ये बनेगा क्या, RNO2, तो ये आपका एक कंपाउंड बना क्या, नाइट्रो एल्केन। क्लियर बेटा? तो देखो अब ये कुछ रिएक्शंस और आ गई, तो आपको ये रिएक्शंस तो जनरली आती जाती रहती है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यही है, कोवेलेंट और आयोनिक नेचर वाला। इसके बाद में आपको एक दो रिएक्शन और हैं इसकी, देखो फिर मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा दूंगा वापस। ये RX है, जैसे आपने इसकी रिएक्शन, अब तो सिंपल रिएक्शंस है, KSH, देखो ये आपका KOH था, ठीक। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस जब हम सल्फर से कर देते हैं तो उसके लिए हम थायो वर्ड यूज ले लेते हैं, क्या, थायो वर्ड। वैसे यहां तो KSH, इसका नाम तो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिंपल सा KX रिलीज करेंगे और क्या बन जाएगा आपका RSH। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे ये ROH है तो ये एल्कोहल है आपका, तो किसी भी एल्कोहल में आप ऑक्सीजन को यदि रिप्लेस करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, तो फिर आपको वर्ड यूज में लेना है क्या, थायो। तो ये एक्चुअल में एल्कोहल से यदि मैं इसको RSH लिखता हूं तो अब ये होने को तो एल्कोहल ही है, पर ये कौन सा एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल, ठीक है। तो आप जब RX की रिएक्शन KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, थायो एल्कोहल का। ऐसे ही आप एक रिएक्शन और लीजिए, K2S पोटेशियम सल्फाइड। तो पोटेशियम सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये RX है प्लस आप K2S करेंगे, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि K के साथ कितने X जाएंगे, 1X जाएगा, तो K कितने हैं आपके पास, 2। इट मींस मुझे हेलो कितने मोल लेने चाहिए, 2 मोल लेने चाहिए। तो देखिए यहां से आपका KX, तो सिंपल सा जो प्रोडक्ट बना आपका वो क्या सामने आ गया, RSR। तो आप मुझे बताएं, यदि ये ROR होता तो मैं इसको ईथर बोलता, ROR
OR होता तो ईथर बोलता, लेकिन मैंने इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है किससे? सल्फर से। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटाओ कि एल्कोहल की जगह, ये ईथर है तो ईथर के आगे क्या वर्ड यूज कर दूंगा? थायो। तो ये बन जाएगा हमारा थायो ईथर। तो इससे हमारा क्या बना है? RSR। ठीक है, तो ये रहा आपका थायो ईथर। ठीक, देखो अब हम एक काम करते हैं, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो जितनी भी रिएक्शंस आपने इस क्लास में पढ़ी है, अब एक ही क्लास में सारी के सारी देखो। अब सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट याद रखना है आपको। ये लीजिए, आपने सबसे पहले ये सोडियम से, बोलो सोडियम से रिएक्शन कराने पर सोडियम से रिएक्शन कराने पर क्या बना था बेटाओ? एल्केन। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमने किससे करवाया? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से क्या बना था? RMgX। बस इतना सा सिंपल। अब वो एक्सप्लेनेशन था, वो सब कुछ समझ, अब उनको समराइज करके हम एक ही जगह लेके आ रहे हैं। ऐसे ही आपने लिथियम से रिएक्शन करवाई तो क्या बना? RLi। इसके बाद आपने जेडेन से रिएक्शन करवाई, क्या बना बेटाओ? R2Zn, मींस फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फिर इसके बाद हमने रिएक्शन करवाई KOH की, तो KOH की पे फोकस करो, फोकस करो। क्या इसमें हमने मीडियम दो लिए थे, एक तो लिया एक्वस और एक क्या लिया था बेटा? एल्कोहलिक। जब आपने एक्वस मीडियम रखा तब तो आपने एल्कोहल बनाया था, लेकिन जब आपने एल्कोहलिक मीडियम रखा तब आपका जो प्रोडक्ट था वो क्या था? एल्किन था। ठीक, इसी तरीके से आपने रिएक्शंस ली, KCN, ये AgCN, पता है आपको। इससे आपने क्या बनाया? साइनाइड प्रोडक्ट। इससे आपने क्या बनाया? आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से आपने और क्या लिया था? NaNO2। और क्या लिया बेटाओ? AgNO2। ठीक है, तो यहां से भी आपने क्या बनाया? RONO। और यहां से क्या बनाया? RNO2। ये नाइट्रो एल्केन है और ये क्या है? एल्काइल नाइट्राइट। जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो ONO की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम? नाइट्राइट। इसी तरीके से आपने रिएक्शन और किससे करवाई बेटाओ? ये KSH से, तो KS मींस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाने पर सीधा सीधा आपका क्या बना था? थायो एल्कोहल। ठीक है, और सेकंड किससे करवाई? पोटेशियम सल्फाइड। तो इससे आपने बनाया था RSR, मींस ये ईथर है बट ये थायो ईथर है। तो इस तरीके से हमने हेलो एल्केन की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, अब देखो बेटा वो हमारे एक पेज पे आ चुकी है। अब हम उन्हें यदि मेमोराइज करें ना तो वो इजी हो गया, थोड़ा सा मेथड याद करना आसान रहेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी आपकी क्लासेस लेते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी क्लासेज पहुंच सके। ठीक, जल्द ही मिलेंगे, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप आगे से प्रिपेयर होके आए। आप चाहें तो हेलो एल्केन की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं हम कल उनको रिवीजन करवाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।